तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक हाल ही में जो बिहार स्टेट का जो फॉर्म निकला था, तो उसमें पीजीटी का पीजीटी का जो बॉटनी जो पोर्शन है, ठीक है, जो बॉटनी है, तो बॉटनी का क्या सिलेबस है उसके बारे में आज मैं बोलूँगा। देखो, जिस जिस लोगों ने अभी बॉटनी का फॉर्म भरा है पीजीटी वाला, ठीक है, तो बॉटनी का जो सिलेबस है खतरनाक टाइप का एक सिलेबस इसमें दिया हुआ है। मतलब पूरा का पूरा बीएससी एंड कुछ हद तक एमएससी लेवल का भी इधर सिलेबस में है, व्हाट आई कैन सी हियर। तो देखो सिलेबस में क्या दिया हुआ है बॉटनी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 में क्या बोला है, जनरल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जनरल बायोलॉजी में तो पहले ही बोला है एन एलिमेंट्री स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री स्टडी बोला है। मतलब उतना डिटेल्स में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ रिलेटेड, कैसे लाइफ अर्थ में कैसे लाइफ क्रिएट हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज आर देयर, बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। उसके बाद थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ने बोला है। नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन है तो डार्विनिज्म तो जरूर आएगा इसमें, नियो डार्विनिज्म। उसके बाद दिया हुआ है कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ 2 किंगडम, 5 किंगडम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो 2 किंगडम सिस्टम मतलब इट इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस, वी ऑल नो, एंड द 5 किंगडम दैट इज ऑफ रॉबर्ट व्हिटेकर। एंड 3 डोमेन मतलब कार्ल उसका जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, उसका एक कॉम्पैरेटिव अकाउंट चाहिए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसको देखना पड़ेगा। टेक्निक्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, ये भी दिया हुआ है इसमें। स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसका सेल वॉल किससे बनते हैं, ऑल दिस थिंग्स, और उसमें क्या क्या होता है, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उसका ग्रोथ कैसे होता है, उसका रिप्रोडक्शन, ऑल दिस थिंग्स। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर और उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और बैक्टीरियोफाज का भी सेम, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इसके बारे में जानना है। रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, गैना बीना नॉस्टॉक जो होता है, उसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है माइकोलॉजी, मतलब नाउ वी हैव टू स्टडी द फंगस, ठीक है। माइकोलॉजी मतलब पता है आपको, स्टडी ऑफ फंगस, ओके। और उसके साथ भी दिया हुआ है प्लांट पैथोलॉजी मतलब डिजीजेस कॉज्ड बाय दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, ठीक है। तो जनरल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस, देन इसका रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ओके। इसको पता है फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। और स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग जेनरा, कुछ जेनस है, सिंचिट्रियम, एल्बुगो, ओके, पेजाइजा, उस्टिलागो, पक्सिनिया, ऑल्टरनरिया, इसका लाइफ हिस्ट्री भी चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ टॉक्सिन मतलब फंगस का जो टॉक्सिन होता है ना, माइकोटॉक्सिन और एंजाइम्स इन प्लांट डिजीज, उसका एटियोलॉजी मतलब कुछ डिजीज इसमें दिया हुआ है। देखो, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफर्स, पाउडरी मिल्ड्यूज, लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो दिस टाइप ऑफ डिजीजेस आर देयर, उसका कॉज क्या है, उसका सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। नाउ दिस if you want to study this, I can prefer a book that is a textbook of a textbook of botany. This is written by Hythe, okay, Hythe, भट्टाचार्य एंड घोष, इसका बुक आप ले सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम 1, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 में ये मिल जाएगा, द डिजीज आर देयर। उसके बाद क्या दिया है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस एंड देयर कंट्रोल मेजर्स, ओके। तो ये यूनिट 2 में है। यूनिट 2 इट इज़ रिलेटेड टू फंगस एक्चुअली।
नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट डाइवर्सिटी, ओके, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो इसमें फास्ट दिया हुआ है एल्गी, ठीक है। तो एल्गी का जनरल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ओके, द क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, all these things you have to study. Structure, life history and evolutionary significance of the following genera, कुछ जेनस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें नॉस्टॉक दिया हुआ है, ओके, रिवुलरिया दिया हुआ है, क्लैमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, ओडोगोनियम, काड़ा, भाउकेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, बैट्रिकोस्पार्मम एंड पॉलीसाइफोनिया। मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड नॉस्टॉक तो पता है ये साइनोबैक्टीरिया है, तो इसके लिए इसके बारे में you have to study all these things, structure, उसका लाइफ हिस्ट्री, all these things. नेक्स्ट दिया हुआ है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसको लाइकेन बोलते हैं, उसका जनरल अकाउंट, ओके, व्हाट इज लाइकेन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन्स आर फाउंड, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकेन इन इकोसिस्टम, ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स, general characteristics and classification of the bryophytes. Next, a comparative study of the structures and life history of the following genera with particular reference to gametophytes and sporophytes. ठीक है, मतलब ये मार्केंशिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मार्केंशिया का गैमेटोफाइटिक, इसको पता है हम लोगों को कि इसका गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज होता है, उस दोनों अलग अलग होता है, हाँ, एक डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो मार्केंशिया, ओके, वह पेलिया, एंथोसेरोस, स्पैग्नम, पोगोनेटम, ओके, सो ऑल दिस थिंग्स, उसका लाइफ हिस्ट्री हमको जानना है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट, मतलब फार्न के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। स्टीला रिवोल्यूशन, ठीक है, मतलब स्टीली, स्टीली के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हेटारोस्पोरी, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग जीनस, साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विजिटा, मार्सेलिया, ऑफियोग्लोसम, एजोला, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद कुछ फॉसिल्स है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन, कैलामाइटिस, ऑल दिस थिंग। जिम्नोस्पर्म के बारे में भी बोला है, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स with special reference to the following taxa living, that is Cyca, Spinus, Texas and Netum. इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉसिल्स दिया हुआ है इधर, लाइगनोप्टेरिस एंड साइकोडिया। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एज वेल एज टेरिडोफाइट्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म, यू हैव टू स्टडी। उसके बाद टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में सिस्टेमेटिक क्या है, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी, फेनेटिक्स, फाइलेटिक, क्लैडिस्टिक्स, ऑल दीज थिंग्स, पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी दिया हुआ है इसमें। An elementary study of the International Code of Botanical Nomenclature, that is ICBN, that you have to study. Naming of taxa, nomenclature types, holotype क्या है, isotype क्या है, paratype, syntype, lectotype, neotype, रूल ऑफ प्रायोरिटी, ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ना डिफरेंट टैक्सोनॉमिस्ट ने, लाइक कैरोलस, लिनियस, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, एडलोफ, इंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, हाचिनसन का क्लासिफिकेशन, सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट आया यूनिट 6 में एनाटोमी। तो एनाटोमी में मैकेनिकल टिश्यूज, मतलब उसमें कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो उसका स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यू इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, एनोमेला सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब एबनॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसका, पेरिडम क्या है, उसका स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड फंक्शन, मेरिस्टेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल मेरिस्टेम्स में कुछ थ्योरीज दिया हुआ है, ट्यूनिका, कॉर्पस, हिस्टोजेन, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट बोला है एम्ब्रायोलॉजी, मतलब इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पोलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रायोजेनी। नेक्स्ट बोला है एंडोस्पर्म, ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, यू हैव टू स्टडी। एंड एलिमेंटरी स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी, ये दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी के बारे में। उसके बाद इकोनॉमिक बोटानी है, ओके, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर एंड स्टार्च यील्डिंग प्लांट्स, मतलब उसका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट 9 में बोला है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या बोला है, एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी मतलब व्हाट आर द हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर देयर. डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, तो वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल दिस थिंग्स. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रहा है, ओके, व्हाट आर द रीजंस. उसका कंजर्वेशन मतलब कैसे इसको कंजर्व करें, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ऑल दिस थिंग्स. ओके, उसके बाद इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, ओके, जिसमें फूड चेन आएगा. उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर, ओके, प्रोडक्टिविटी, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी. जनरल स्टडी ऑफ ग्रासलैंड, फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में इसको जानना पड़ेगा. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. नेक्स्ट आया है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में देखो क्या बोला है, कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री, सेल थ्योरी, ए कॉम्पैरेटिव अकाउंट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. ठीक है, माइकोप्लाज्मा पता है, स्मॉलेस्ट सेल यू कैन से. तो माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स आर गिवन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, ओके, क्लोरोप्लास्ट, ऑल दिस थिंग्स. सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, cell division, okay, mitosis, meiosis and its regulation of cell division, all these things are also important. Techniques in cell biology, principle of light, phase contrast, fluorescence and electron microscopy जो cell study के लिए चाहिए. Auto radiography and their application, staining techniques, acetocarbon and Fulgen reagents, okay. नेक्स्ट बोला है साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. तो इसमें देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स इंक्लूडिंग लैम्ब्राश क्रोमोसोम दिया हुआ है, ओके, बी क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस, फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इंटरैक्शन ऑफ जीन्स, ओके, पॉलीप्लॉइडी क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, जेनेटिक कोड, म्यूटेशन, ओके, म्यूटेशन के बारे में भी जानना पड़ेगा. इंडक्शन एंड बायोकेमिकल बेसिस, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. उसके बाद देखो क्या है, क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, genetics of bacteria and their viruses with special reference to conjugation, transduction and transformation, cytogenetics in crop improvement, general principles of breeding for crop improvement, then centers of origin of cultivated plants. मतलब खतरनाक दिया हुआ है इसमें. ठीक है, जो जेनेटिक्स जो पार्ट है एकदम मतलब पूरा का पूरा बेस से एमएससी पूरा का पूरा दिया हुआ है. इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ है इसमें. नेक्स्ट बोला है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ओके, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर्स, फूड चेन्स, फूड वेब, एनर्जी फ्लोज मॉडल, एनर्जी पिरामिड्स, बायोमास, ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. कम्युनिटी इकोलॉजी में देखो दिया है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, individualistic and organization nature of community, functional aspects of communities, ecological succession, serial and climax community succession in terrestrial and aquatic ecosystem. ठीक है, मतलब इकोलॉजिकल पायोनियर कम्युनिटी कौन है, क्लाइमैक्स कौन है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ. नेक्स्ट देखो इसमें एक दिया हुआ है एन इंट्रोडक्शन टू मैब प्रोग्राम, रिसोर्स इकोलॉजी, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड एक्वाकल्चर. नेक्स्ट बोला है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में. प्लांट फिजियोलॉजी में देखो क्या क्या बोला है, इम्बाइबिशन, डिफ्यूशन, ऑस्मोसिस, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स. ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट एंड फैक्टर्स कंट्रोलिंग इट, फोटोसिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको ईटीएस बोलते हैं, ऑल दिस थिंग्स मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में. फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. फोटो पीरियडिज्म, लॉन्ग डे प्लान, शॉर्ट डे प्लान, डे न्यूट्रल प्लान, ऑल दिस थिंग. ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मूवमेंट्स इन प्लांट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, ओके, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. बायोकेमिकल कंपोनेंट ऑफ सेल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ऑल दिस थिंग्स. एंजाइम,
क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मतलब एंजाइम ही तो एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है एंजाइम रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट बोला है सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स एंड देयर रोल्स। उसके बाद यूनिट 14 में दिया हुआ है, देखो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मतलब ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में चला आया। ओके, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, मतलब इसमें ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ओके, स्ट्रैटेजी फॉर क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इट्स ट्रांसफर टू द होस्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स, प्लाज्मिड, फजमीट्स, जेनोमिक लाइब्रेरी, सी डीएनए लाइब्रेरी, ओके, देन पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड आरएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट बोला है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एंड इंट्रोडक्शन टू द टिश्यू कल्चर, प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यू कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मास प्रोपागेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक एलिमेंट्री आइडिया, मतलब सब कुछ इसमें दिया हुआ है बॉटनी में। ओके, तो बहुत बड़ा सिलेबस है। ओके, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स आर देयर, इन डिटेल्स यू हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। सो अभी क्या है, अभी you have to buy some good botany books, okay, for classical part, and some foreign writers, for genetics you can go for some foreign writers book, okay. So the syllabus is very fast, so you have to study a lot, okay, if you want to pass the exam, ठीक है। So thank you so much.